क्या दलित होना गुनाह है? क्या भारत में दलितों की जिंदगी मायने नहीं रखती? क्या भारत में दलित होना अभिशाप है? दलितों पर अत्याचार के आंकड़े तो यही कहते हैं। लेटेस्ट सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में दलितों पर अत्याचार के 95% मामले 13 राज्यों में दर्ज किए गए, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। दलितों पर अत्याचार आज के समय में भी बढ़ते ही जा रहे हैं। दलित महिलाओं की हालत सबसे बुरी है। कहीं भी इनका शोषण हो जाता है। जातिवादी मानसिकता के लोग उन्हें अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं और पुलिस थाने में बलात्कार का केस तक दर्ज नहीं करती। देश में दलित महिलाओं की दुर्दशा इतनी चरम पर है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चलिए आज की वीडियो में हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। भारत में सबसे निचले समुदाय को कुंठित सामाजिक ठेकेदारों द्वारा अछूत की संज्ञा दी गई है। दलित महिलाएं, जो भारत की महिला आबादी का 16% हिस्सा हैं, अक्सर यौन शोषण का शिकार होती हैं और लिंग और जाति आधारित हिंसा का शिकार होने का जोखिम भी उन्हें सबसे ज्यादा होता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के डेटा के अनुसार भारत में हर दिन कम से कम एक दलित महिला का बलात्कार होता है और पिछले 10 सालों में बलात्कार के शिकार दलित महिलाओं की संख्या में 44% की वृद्धि हुई है। ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW के शोध के अनुसार भारत के भूमिहीन मजदूरों और सफाई कर्मियों का एक बड़ा हिस्सा दलित महिलाएं हैं। इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं से जूझ रही दलित महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है या वेश्यालयों में बेच दिया जाता है। दलित अधिकार कार्यकर्ता थीनमोझी सुंदराजन दलित महिलाओं की दुर्दशा के बारे में बात करते हुए कहते हैं, सदियों से जमीन के मालिक जातियों ने दलितों को आतंकित किया है। वे अपनी जमीनों पर ऐसे रहते और काम करते हैं जैसे कि यह उनका निजी साम्राज्य हो। जिस तरह नस्लवाद और गुलामी को समझे बिना अमेरिकी इतिहास में यौन हिंसा को समझने का कोई तरीका नहीं है, उसी तरह जाति को समझे बिना भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की आवृत्ति और उसके लिए दंड की कमी को समझने का कोई तरीका नहीं है। सुंदराजन ने कहा कि पुलिस शिकायतें दर्ज करने में धीमी है, दलित महिलाओं से संबंधित जांच में अक्सर देरी होती है तथा अधिकारी अक्सर बलात्कार के संदेह को खारिज कर देते हैं। वहीं भारत की मुख्य धारा की मीडिया पर भी अक्सर आरोप लगते हैं कि मीडिया हाशिए पर पड़े समुदायों को नजरअंदाज करती है, उनकी आवाज को नहीं उठाया जाता और उनकी स्थिति खबरों में नहीं दिखाई जाती। सामाजिक कार्यकर्ता मनीषा मसाल जर्मन मीडिया पोर्टल DW से बात करते हुए कहती हैं कि जाति आधारित हिंसा काफी आम है, लेकिन इसे उच्च जाति के वर्चस्व वाले न्यूज रूम में कवरेज नहीं मिलती। दलितों के गांव को जलाना, पुलिस द्वारा बलात्कार पीड़ितों का पोस्टमार्टम करने से मना करना, स्थानीय प्रशासन और उच्च जाति के लोगों द्वारा दलितों द्वारा दर्ज किए गए मामलों को दबाना आम बात है। इन मसलों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।